रजत निकाला सभी को हाथ पकड़ के घर से बाहर, रोकी ईशा। जी हाँ दोस्तों, रजत पहुंच जाता है कियान के बर्थडे पार्टी में, जहां पर एक से बढ़ के एक तमाशाएं खड़े हो जाते हैं। जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर इसे तो कोई इन्वाइट ही नहीं किया था, जबकि वो जाकर चिल्लाने लगता है कि आज का तुम्हें इतनी बड़ी गाड़ी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अभी उसके लायक है नहीं। लेकिन वहाँ पर सब लोग ये कहते हैं, तुम्हें तो इस बर्थडे पार्टी में आना ही चाहिए था, तुम्हें किसने इन्वाइट किया, तुमने आकर यहाँ पर गुनाह किया है। जहाँ पर ये भी कह देता है कि तुमने सिर्फ अर्श के कहने पर सारा कुछ किया है। लेकिन वकील साहब को साथ में रखता है, बोलता है कि यहाँ पर पुलिस वाले भी हैं, हम चाहे तो तुमको गिरफ्तार करवा सकते हैं और तुम बिना परमिशन किसे मिलने नहीं आ सकते हो। तभी जो है पुछवारी की जाती है कि तुमने किसे बताया, बताओ। तभी जो है कियान भी आ जाता है। कियान से पूछताछ होती है तो कियान वहाँ पर मुकर जाता है और नहीं बोलता है। ऐसे में लोग समझ जाते हैं कि जरूर अर्श की कोई चाल है, और कियान वहाँ पर आकर फिर खेलने लगता है और कहता है बहुत ही अच्छा आप लोगों ने गिफ्ट दिया था। वहाँ पर रजत के पिताजी बोलते हैं, कियान बेटा बताओ सच्चाई क्या है, आखिर तूने ही फ़ोन किया था ना हम लोग को, तभी तो हम लोग आए हैं, साथ में सही भी आई है, पूरे परिवार को तूने इन्वाइट किया था। लेकिन वहाँ पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। ऐसे में सब लोग बस देखते रह जाते हैं और रजत फिर कुछ नहीं कर पाता है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि हम तुम्हें चाहे तो भी गिरफ्तार कर सकते हैं। फिर वहाँ पर लोग बेइज्जती फील करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तभी सही को रास्ते में भूख लग जाती है, कहती मुझे पापा आइसक्रीम खानी है। तभी वो आइसक्रीम की दुकान पर रुकता है, जहाँ पर सभी एक आदमी से बात कर रही होती है और उसमें गहने को लेकर बातचीत हो रही होती है। जहाँ पर वो कहते हैं गहने अगर गिरवी रख भी दे तो कितने पैसे मिलेंगे, इस तरह की बातें हो रही होती है। तभी वहाँ पर जो है रजत की गाड़ी भी खड़ा हो जाती है और जैसे ही रजत आता है सामने में कुछ लेने के लिए आइसक्रीम, तो उसकी नज़र सभी के गाड़ी पर जाती है। जैसे ही वहाँ पर देखता है सभी गाड़ी को, समझता है कि सभी यहाँ पर क्या कर रही है। तभी उसको हुलकने चला जाता है। जैसे खिड़की से देखता है सभी कोई आदमी से बात कर रही है, तभी वो समझ आता है कि चक्कर क्या है इस लड़की का। जब देखो जहाँ देखो टपक जाती है, कुछ तो बात है। तभी वो उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वहाँ पर सभी निकल जाती है और अपने कार में बैठ जाती है। तभी यहाँ पर सही हल्ला करती है, पापा जल्दी आइसक्रीम लाओ, क्या कर रहे हो। फिर रजत तो गुस्सा करता है और उसी वक्त वहाँ से निकलकर घर पे पहुँच जाता है, जहाँ पर यहाँ पर उसकी माँ की तबीयत खराब हो रही होती है, क्योंकि उसे जो है जो बीमारी वो बढ़ जाता है। तभी कहते हैं सभी अभी तक आई नहीं ना, अभी मैं उसका लेता हूँ क्लास, आखिर है कहाँ पर। तभी वो वेट करता है और वहाँ पर सभी का एंट्री हो जाता है। सभी को आते ही हैरान हो जाती है और कहता है तुम कहाँ से आ रही हो। सभी झूठ बोल देती है, माथा दे रहा था। तभी कहते हैं घर पे सब कुछ है, तुम्हें झूठ बोलने भी नहीं आता है। रजत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तुम बताओ आखिर आ कहाँ से रहे हो। सभी कहते तुम कौन होते पूछने वाले। तभी रजत को गुस्सा आता है, वहाँ पर लोग कहते हैं तुम्हारा पति है, कैसे नहीं पूछेगा। फिर जो है रजत को और ज़्यादा गुस्सा आता है, वो भी चिल्लाने लगता है। जब वो कहती है कि प्रीति को मैं बता के गई थी, प्रीति पर इतना चिल्लाता है कि सबको सुनाई देता है। प्रीति से गलती हो ही चुकी है, लेकिन अब तुम सच्चाई बताओ गई कहाँ पर। और मैं यहाँ पर सई के पिता होने के नाते तुमसे पूछ रहा हूँ, हस्बैंड होने के नाते नहीं, ये फर्ज बनता है हमसे तुमको पूछना। सभी कहती नहीं नहीं बताऊँगी मैं। तभी रजत को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसको जोर से हाथ पकड़ता है, चिल्लाता है। जहाँ ईशा संतनु ये सभी आ जाते हैं, आखिर बात क्या है जो इतना हल्ला हो रहा है। तो पता चलता है कि ये जो है इतनी रात को क्या करी थी एक लड़के के साथ में और अभी आ रही है, बात क्या है बताइए। तभी जिस तरह से मूवमेंट होती है काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है पूरा परिवार के बीच, तमाशाएँ खड़ी हो जाती हैं, जहाँ पर रजत उससे सवाल करता है और जवाब नहीं देती है। शांतनु भी पूछता है, नहीं जवाब देती है। तभी रजत उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है तू बता रही हो या फिर मैं ही बता दूँ। जहाँ पर ईशा को ही बहुत बुरा लगता है और सभी के हाथ में थैले होते हैं ना, वो नीचे गिर जाते हैं। तभी उसमें गहना निकलता है। ये देखकर सब परेशान निकले, तुम गहना लेके कहाँ गई थी सभी, आखिर बात क्या है बताओ बेटा, कुछ तो बात है, तुम कुछ छुपा रही हो। तभी सभी को याद आता है कि मैंने किस तरह से गहने को रखा हुआ था, फिर वहाँ पर गई थी। फिर जो है शांतनु भी गुस्सा करता है। ऐसे में सबके गुस्सा जायज़ है, सभी ने गलती की है और वो क्लियर बता नहीं रही है। तभी वो कहती है
कि मैं नहीं बता सकती हूँ। और ज़्यादा सब गुस्सा आता है, क्यों नहीं बता सकती, वो तुम्हारा पति है, पूछने वाला है। लेकिन यहाँ पर वो कहता हूँ किसी से कुछ का हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये दिक्कत है कि ये जिसकी माँ है, जिसके लिए शादी की है, उसी को जो है सही से नहीं रख पा रही है। मैं उसके लिए जाना चाह रहा हूँ। लेकिन यह वो बातों बात जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे में सभी भी जीत ठान लिया नहीं बताऊँगी और रजत जीत ठान लिया मैं इसे घर से बाहर निकाल दूँगा। मैं झूठे आदमी को अपने घर में नहीं रहने दे सकता, कल कुछ भी हो सकता है। सब लोग कोशिश करते हैं रोकने के लिए, बट रजत किसी की बात नहीं सुनता है और न रुकता है, सीधे बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है, वो भी धक्के मार के। सब लोग बार बार कहते हैं प्लीज़ रजत मान जाओ, लेकिन वहाँ पर जो है एक न्यू शख्स की फिर से एंट्री होती है जिससे सही बात कर रही थी उस कैफ़े में, और कोई और नहीं बल्कि उस घर का दामाद रहता है। तो कह देता है सारी गलती मेरी है, आप सभी को क्यों ऐसा कर रहे हैं, और ये जो किए हैं ना सब मेरे चलते किए हैं, इन्हें मैं ही ने ऐसा कुछ कहा था और मेरी मदद कर रही थी, इसलिए सभी को प्लीज़ ऐसा मत करो, उनकी कोई गलती है ही नहीं। जिगर जो है यहाँ पर सारी सच्चाई सब सामने बोलता है। फिर कहते हैं जिगर जी तो आप बात क्या है बताइए। फिर वो लोग कहते हैं ठीक है मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगा, बट यहाँ पर थोड़ी बैठ के कहीं बात कर लेते हैं। तभी जो है सबके सामने बात का खुलासा होता है और कहता है कि गहने मैंने इनसे बोला था लाने के लिए, और आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं जिस कंपनी में था ना तो वहाँ से दिक्कत हो गई, और ऐसे भी अभी कनाडा में नहीं गया था, वहाँ से बातचीत होती है, वहाँ पे मेरे साथ धोखा हुआ था और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस रहा था। ऐसे में हमारी मदद करना चाही थी, अगला जो है मोटा रकम पर डिमांड कर रहा था, अगर मैं ये सब नहीं करता शायद जेल में होता। और फिर हम नहीं चाहते हैं कि घर में फिर से कोई दिक्कत हो, हमारी बेबी भी है, कल के में उसे पता चलेगा तो क्या सोचेगी। और ऐसे में माहौल जो होता है काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, सब लोग उसकी बातें को समझने में लग जाते हैं, बट दोस्त सारा सभी के ऊपर जा रहा होता है। अब जिगर जो है सारे कुछ हैंडल कर लिया है। ऐसे में चिकन सच्चाई बोल रहा है झूठ किसी को नहीं पता, बट उसकी बातों को लोग भरोसा करते हैं, मानो ऐसा लगता है कि जिगर झूठ बोल ही नहीं सकता है। बट सारे सच्चाई जिस तरह सामने आते हैं आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आस्का को भी बहुत बुरा लगता है जब वो सभी रजत के एक होते हुए देखती है। जिसका पूरा एपिसोड स्टार शो जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।